हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का आप लोग वेट ज़रूर करते रहे होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच में जितना कुछ सिखाया पढ़ाया, आशा है कि आप लोग अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट अगर सीखने समझने में दिक्कत हुई हो तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर अपने समस्या को डाल सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा और पुनः उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है और कुछ छोटी चीज़ें अभी संख्या पद्धति में रह गई हैं, क्योंकि संख्या पद्धति बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैंने कहा था कि कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा तो उसके हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर कराते चलूँगा। इसमें बड़ी संख्या के बारे में हमें आज जानना है। ये बड़ी संख्या होती क्या है, इसको समझना कैसे है। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही नौ होगा। ठीक है, यानी जितने अंक की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है उतना आप 9 लिख देंगे, बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो आप इस परिभाषा से समझिए, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 होगा। इसका मतलब एक अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो एक 9 बना देंगे। ठीक, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी एक अंक की। अगर 2 अंक की बात की जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या सब में लिखना है तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस तरह से इंगित कर देता हूँ कि यहाँ पर यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना न होगा? 2 अंक। ठीक है, इसी प्रकार से 3 अंकों की बात की जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना न होगा? 3 न होगा। परिभाषा और एग्जाम्पल से आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 होगा। तो जितने जितने अंक की बात हो रही है उतना उतना 9 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो क्या करेंगे? 9 कितना बना देंगे? 6 9 बना देंगे। ठीक, तो ये आपका मिल जाएगा। अब इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाख हो गया, ये दोनों मिला के 1000 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया और ये दोनों मिला के दहाई का ही हो गया, अर्थात 9,99,999। ठीक है, जब हम संख्याओं में भारतीय प्रणाली में और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जब लिखना सिखाएंगे तो इस तरह से बातें समझ में आएगी वहाँ पे कि कैसे 9,99,999 होता है।
ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप समझ गए। इसी तरह से 7 अंकों की, 8 अंकों की, जो भी कहेगा आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है छोटी संख्या। कोई भी टॉपिक आपका संख्या पद्धति से नहीं छूटेगा, मैं सबको क्लियर कर दूंगा। बस थोड़ा सा आप समय दीजिए और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। अब छोटी संख्या, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से समझ लीजिए। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, एक पर उससे एक कम शून्य। ठीक है, होगा इस तरह से। अब जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, एक पर उससे एक कम शून्य होगा। अब जैसे एक अंक की, ठीक है ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। ठीक है, इसी तरह से 2 अंकों की पूछी जाए सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक तो लिख लेंगे, लेकिन 2 का रहा तो 2 से एक कम शून्य लगाना है, तो 2 से एक कम 1 होगा, एक शून्य लगा दीजिए, 10 हो गया। इसी तरीके से 3 अंकों की कहेगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके ये 3 कह रहा है, तो 3 से 1 कम करिए, तो 3 से 1 कम करेंगे तो 2, तो 2 जीरो बना देंगे तो आपका 100 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको जितने अंक की छोटी संख्या बनानी हो बना सकते हैं। मान लीजिए 5 अंक की कह दिया जाए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बनाइए। ठीक, और 5 से 1 कम कीजिए, तो 5 से 1 कम क्या होता है? 4 होता है, तो इसमें 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 10,000 हो गया। तो इस प्रकार से चाहे जितने अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे आप बना सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आपके सामने आता है, ये प्रश्न पूछ देता है छोटे क्लास का ये, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम बड़ी संख्या में क्या लिखें, छोटी संख्या में क्या लिखें। तो आई होप कि आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। अब आता है बड़ी, जैसे यहाँ से लेकर के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि एक अंक में कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो एक अंक में कितनी संख्याएं होती हैं? 9। ठीक, जब 2 अंक की पूछा जाए तो 2 अंक कहाँ से शुरू होगा? 10 से, 10 11 12 13, इस तरह से करते हुए आप कहाँ तक जाएंगे? 99, क्योंकि 99 के आगे 100 होता है, तो 100 आपका 3 अंक में हो जाता है। 10 से पहले 9 होता है, तो 9 आपका 1 अंक होता है। तो जब 2 अंक की बात की जाए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है, 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो जिस प्रकार से इसे आप बताएं तो उसी प्रकार से इसको आपको बताना होगा। तो कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90 होती है। लेकिन ये चीज़ों को
आप लिख करके गिन करके बताने में आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा। तो इसे हम एक ट्रिक्स बताते हैं कि आप जितने भी अंक की पूछा जाए आप उस ट्रिक से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अंक की बात की जाए। ठीक है, एक अंकों की कुल संख्या। ठीक है, तो ट्रिक यही है कि आप 9 लिखेंगे इंटू 10। एक अंक की पूछ रहा ना, तो एक में एक कम कर देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो इस पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, और इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 9 गुणा किसी भी संख्या को 0 अगर घात है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, आया ना। दूसरी चीज, अगर 2 अंक की पूछ दिया जाए, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, तो वही काम करिएगा, 9 लिखिएगा और 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 अंक की बात की जा रही है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो 9 गुणा 10 पर अगर 1 पावर है, 1 घात है, तो 10 को आप एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, तो 10 लिख देंगे। अब 10 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। देखिए है ना, 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 90 होती है। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की कुल संख्या। ठीक, तो 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 3 अंक की बात की जा रही है ना, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 गुणा, अब 10 पे 2 घात है, तो 10 को 2 बार गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 100 को 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो अब 3 अंक शुरुआत कहाँ से होता है, 100 से। 100, 101, 102, 103 ऐसे करते हुए 999, आखिरी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अगर सबको गिनना हो तो बहुत सा समय लग सकता है, और यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 अंक की कहा जाए, 4 अंकों की कुल संख्या, तो 9 गुणा 10 और 4 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 का 3 का मतलब 10 में ऐसे कर लेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार करेंगे तो 1 है, तो इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया, 9 हो जाए। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको कोई भी संख्या निकालना हो, 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी कि कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से उसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक पॉइंट लेके आते हैं, क्रमागत संख्या। क्योंकि क्रमागत संख्या अगर आप पढ़ें हैं तो उस क्रमागत संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है, सम संख्या, विषम संख्या। जब इनको आप समझे रहेंगे तो आगे चल करके प्रश्न बनते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो प्रथम और तृतीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको पहले क्रमागत संख्याओं के बारे में जानना होगा, तभी जाकर के वो सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको उस बात को बता रहे हैं कि क्रमागत। ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का क्रम। ठीक है, इसका क्रम क्या होता है, x, x+1, x+2, x+3, इसी तरह से x+4। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम पढ़ाए थे आप लोगों को
कि प्राकृतिक संख्या, गिनने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, तो आज देखिए वहाँ पर उसका उपयोग हो रहा है। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x, x+1, x+2, x+3 इस प्रकार से आप कहेंगे कि सर वहाँ तो ऐसा नहीं आप बताए थे। जी हाँ, वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके बताए थे। तो यहाँ पर भी देखिए वही बनेगा। जैसे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ 1 रख देते हैं x की जगह पे, ठीक, तो 1 बन गया। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे और 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से आपकी प्राकृतिक संख्या बनी ना। तो ये तो आपको मालूम है, लेकिन जब सवाल आपके सामने आएगा, जो भी बताए थे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो प्रथम और द्वितीय का योग बताइए, चाहे प्रथम और तृतीय संख्याओं का योग बताइए, तो उसमें ये फार्मूले या ये ट्रिक वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने क्रमागत सम संख्या का क्रम। ठीक है, तो ये आपका होता है क्रमागत सम संख्या का क्रम। जैसे x, x+2, x+4, x+6, इसी तरीके से x+8, x+10 बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को उस वीडियो में बताया था सम संख्या के बारे में। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से सम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो उसमें जैसे मैं 2, 4, 6, 8 हमने बताया था, तो यहाँ पर देखिए x, x+2, x+2 इस तरह से यहाँ पे है, उस जैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या आप जानते हैं 2 होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है, x की जगह 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 2 6। यहाँ 2 रखेंगे तो 6 और 2 8। देखिए 2, 4, 6, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि सम संख्या बन रहा है ना। लेकिन ये क्रमागत की बात की जा रही है, क्रम की बात की जा रही है कि उसका क्रमागत का क्रम कैसा होगा। 2, 4, 6, 8 ऐसा नहीं है कि 2 के बाद डायरेक्ट 8 आ रहा है, क्रम सही आ रहा है। 2 के बाद जो सम संख्या 4 ही होगी, 4 के बाद जो होगा 6 ही होगी, 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो एक क्रम से इसको कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट है क्रमागत विषम संख्या का क्रम। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, x, x+2, x+4, x+6। ठीक है, इस तरीके से आगे बनता चला जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो दोनों सेम है, सम और विषम सेम है। जी हाँ, ये तो दोनों सेम है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि ये सेम नहीं है। कैसे? आप विषम संख्या को क्या जानते हैं? 1, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। और क्रमागत की बात की जाती है तो सबसे शुरुआत में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सॉरी 1, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। x की जगह पर 1, जब हम यहाँ x की जगह 1 मानते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 1 मानेंगे तो 4 और 1 5। यहाँ 1 रखेंगे तो 6, 1, 7। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1, 3, 5, 7। तो ये आपका क्रमागत विषम संख्या है, यह आपका क्रमागत सम संख्या है, और ये आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो ये चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज नया में मैंने आपको ये चीज़ें सिखाया है कि ये चीज़ को आप जानेंगे तो कल के वीडियो में जब हम इन सब पे
क्वेश्चन लाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ पहले से पता रहेगी, तो आपको सवाल समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मेरा ये पहले बताने का उद्देश्य रहा, जब भी मैं आप सभी लोगों के बीच में कोई वीडियो लाऊंगा तो उसके बारे में पहले हम आपको समझा दूंगा, कि ताकि जब भी हम प्रश्न को आपके सामने सॉल्व कराएं तो ये चीज़ें वहाँ हमें बतानी ना पड़े। पहले से अगर आप जानते हैं तो वहाँ आपको सवाल समझने में बहुत आसानी होगी। यही मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और लोग समझते भी हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं इन सब पे आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा, और इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक कमेंट करें, और जिनको भी वीडियो शेयर करना है अपने मित्रों दोस्तों में शेयर कर मेरा मोटिवेशन बढ़ाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद।